एक महिला अपने प्रेमी को फोन करती है। फोन करने के बाद वो महिला उस शख्स से बोलती है जो उसका प्रेमी है कि आज आखिरी मौका है, अगर आज तुमने काम नहीं किया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये वारदात है हनुमानगढ़ की। दरअसल हनुमानगढ़ में ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की गर्दन काटकर उसका कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर इस गुत्थी को सुलझा लिया। क्या है इस मर्डर केस की पूरी कहानी? कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी साजिश रची? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तलवाड़ा थाना क्षेत्र के शोधनपुरा गांव में हुई इस वारदात का पर्दाफाश हुआ। एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री जहां रिश्ते, प्यार और विश्वास की सारी हदों को तोड़ दिया गया। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यकीन मानिए इस कहानी में जो सच आपको पता लगेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये घटना है 20 जनवरी 2025 की, जब उग्रसेन की कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस ने मरहूम के भाई की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करी और मामले की तफ्तीश शुरू करी। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची, सबूत जुटाए गए और साजिश का फिर हुआ पर्दाफाश। पुलिस को जांच में पता चला कि उग्रसेन की जो पत्नी है एकता रानी, उसने अपने प्रेमी राजेश कुमार के साथ मिलकर इस पूरे कत्ल की प्लानिंग रची थी। एकता ने राजेश को फोन किया और बताया कि ये उनका आखिरी मौका है, क्योंकि उग्रसेन उसे मायके से ससुराल ले जाने वाला था। राजेश ने बताया है इस पूरे मामले पर जब वो पकड़ा गया, पुलिस ने उससे पूछताछ करी कि उसने देर रात कुल्हाड़ी से उग्रसेन की गर्दन पर वार कर उसकी जान ले ली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश मरहूम जो शख्स है उसका भतीजा है। इस केस में रिश्तों की जटिलता साफ दिखती है। राजेश जो रिश्ते में उग्रसेन का भतीजा है, उसे मारने की प्लानिंग वो काफी लंबे वक्त से कर रहा था। जब पुलिस ने राजेश से पूछताछ करी तो उसने पूछताछ में कबूल किया कि वो रोज नई तरकीब सोचता था, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट, कभी नहर में लाश फेंकना। आखिर में उसने कुल्हाड़ी से कत्ल करने की खौफनाक योजना बनाई। सोची, जो भतीजा कभी परिवार का हिस्सा था वही एक महिला के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही चाचा की हत्या कर डाली। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने महज 3 घंटे में इस मामले का खुलासा किया था। तलवाड़ा थाना प्रभारी रजनदीप कौर और उनकी टीम ने तेजी से कार्रवाई की और एकता रानी और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में शामिल एएसआई हंसराज, एचसी फरसराम और बाकी सदस्यों ने इस केस को सुलझाने में काफी अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि समाज और रिश्तों पर भी सवाल उठाता है। ये वारदात दिखाती है कि कैसे प्यार और लालच इंसान को खौफनाक हदों तक ले जाकर अंधा कर देता है। एकता रानी और राजेश कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वैसे आपको बता दूं कि आरोपी राजेश पिछले काफी वक्त से मरहूम उग्रसेन को मारने की अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की जब पूछताछ हुई तो उसने काफी चौंकाने वाले खुलासे भी किए। राजेश ने पुलिस को बताया कि वो हमेशा दिमाग में सोचता रहता था कि उग्रसेन को कैसे मारे। कभी सोचता कि गाड़ी से उसको उड़ा दूं, कभी सोचता था कि नहर में फेंक दूं, तो कभी सोचता था कि एक्सीडेंट करा दूं। हर रोज वो उग्रसेन को मारने के नए नए तरीके सोचता था। इतना ही नहीं, उसकी जो पत्नी है, जो मरहूम उग्रसेन की पत्नी है एकता रानी, वो करीब 1 जनवरी से अपने पीहर में हरियाणा में ही रह रही थी। पति का फोन आने पर वो उसके साथ ना रहने की बात करती थी। मरहूम उग्रसेन और एकता रानी की करीब 8 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की एक 6 साल की बेटी भी है। लेकिन इस घटना ने उग्रसेन की मासूम बेटी को अनाथ कर दिया। पिता की हत्या हो गई, मां जेल चली गई है। क्या ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपको बता दूं कि इन दोनों की जो लव स्टोरी शुरू हुई थी वो तब शुरू हुई जब हरियाणा में ये एक एग्जाम देने गए और उस दौरान इन लोगों की लगातार मुलाकात होने लगी और उस मुलाकात में दोनों की पहले दोस्ती हुई और दोस्ती बढ़ती चली गई। इस पूरे मामले पर जो अभी तक जांच हुई है उसमें पता चला है कि 21 जनवरी को पुलिस ने एकता रानी को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि एकता के कहने पर राजेश ने रात में सोते हुए उग्रसेन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। राजेश मरहूम का भतीजा है जो शोधनपुरा का रहने वाला है। मरहूम की पत्नी एकता रानी और राजेश दोनों हरियाणा के अलग अलग कॉलेज से जेबीटी कर रहे थे। ये दोनों हरियाणा पेपर देने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच करीब 6 महीने से प्रेम संबंध बनने की जानकारी सामने आई है। एकता और उसका प्रेमी दोनों साथ रहना चाहते थे। आरोपी राजेश
मरहूम उग्रसेन के पास ही एक ढाणी में परिवार समेत रहता था। आरोपी राजेश मरहूम के सगे ताऊ का बेटा है, जो रिश्ते में आरोपी उसका भतीजा भी लगता है। राजेश का उसके घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के मिल भी लिया करते थे। आरोपी राजेश ने 19 और 20 जनवरी की दरमियानी रात को प्लानिंग के तहत घर में आया और तकरीबन 2 से ढाई बजे के बाद उसने घर वापसी भी करी। कत्ल के बाद आरोपी ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से सीधा गर्दन पर वार किया और उग्रसेन को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिछले काफ़ी समय से मरहूम को मारने की अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रहा था। जानकारी के मुताबिक पत्नी एकता रानी करीब 1 जनवरी से अपने पीहर हरियाणा में ही रह रही थी। पति का फ़ोन आने पर उसने वापस जाने की बात वो मना करती थी, लेकिन जब उसको बार बार बोला गया तो वो मान गई। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन सोचिए कि एक महिला के प्यार में एक शख्स इतना अंधा हो गया कि उसने महीनों से एक कत्ल की प्लानिंग दिमाग में बना रहा था, और जब उस महिला का फ़ोन आया तो वो शख्स एकदम तैयार हो गया और सीधा कुल्हाड़ी लेकर उस शख्स के घर जाता है और बदहवास बदहोशी में पागलपने में शैतान उसके दिमाग पर ऐसा हावी हुआ, ऐसा सवार हुआ कि उसने ना समाज की सोची, ना उस मासूम बच्ची की सोची जिसके पिता का वो कत्ल करने वाला था। ना उस माँ ने उस बच्ची के बारे में सोचा कि वो अपने हाथों ही अपने सामने उस शख्स का कत्ल करवा रही है, जो शख्स उसका पति है, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, शादी की है, अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाने का वादा किया है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।